हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बिंद एकेडमी में। फ्रेंड्स, हमने जो है गुप्ता डायनेस्टी आज पढ़नी है। ठीक है, हम इससे पहले जो पढ़ लिए थे सुंग डायनेस्टी और कुषाण डायनेस्टी हमने पढ़ लिया था, कंप्लीट कर लिया था। तो आज है गुप्ता डायनेस्टी के बारे में देखेंगे। तो चलिए आज का देखते हैं पहला टॉपिक, गुप्ता डायनेस्टी। छोटा सा डायनेस्टी है, ठीक, छोटा सा टॉपिक है, तुरंत खत्म हो जाएगा। गुप्ता डायनेस्टी का जो शासनकाल है वह है 240 से 280 एडी के बीच में। ठीक है, 240 से लेके 280 एडी तक इसका शासनकाल था। और इसके पहले शासक थे श्रीगुप्त। ठीक, श्रीगुप्त, ही वाज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। इनके द्वारा, श्रीगुप्त के द्वारा गुप्ता डायनेस्टी का विस्तार हुआ था, निर्माण हुआ था। ठीक है, इन्होंने ही गुप्ता डायनेस्टी को बनाया था, श्रीगुप्त ने। उसके बाद अगले जो शासक आते हैं घटोत्कच। इनका कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन शासनकाल इनका क्या था, 280 से 319 एडी तक। ठीक है, 280 से 319 तक। ओके, फिर आगे देखते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक, जो अगले शासक हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट हैं। ठीक है, तो इनके बारे में देख लेते हैं, चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में ज़्यादा पूछता है एग्जाम्स में। तो इनका जो शासनकाल है 319 से 335 एडी तक है। ठीक, ही वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट किंग ऑफ इंडिया, किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, ये पहले ऐसे शासक थे जो इंडिपेंडेंट थे, खुद पे आत्मनिर्भर शासक थे गुप्ता डायनेस्टी के। ही वॉज अ पावरफुल किंग, ये एक बहुत ही पावरफुल किंग थे। हु अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। ठीक है, ये बहुत ही बलवान यानी पावरफुल किंग थे, जिन्होंने एक टाइटल अडॉप्ट किया था, खुद को एक टाइटल दिया था महाराजा धीराज का। ठीक है, महाराजा धीराज, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट ने खुद को कौन सा टाइटल दिया था, तो महाराजा धीराज दिया था। या फिर एग्जाम में पूछ देगा कि जो टाइटल था महाराजा धीराज वह किसने अडॉप्ट किया था। ठीक है, तो किसने किया था, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने किया था। ठीक, ही इंट्रोड्यूस द गुप्ता एरा इन 319 एडी। ठीक, इसने जो है चंद्रगुप्त फर्स्ट ने एक एरा स्टार्ट किया था 319 एडी में। कौन सा एरा था, गुप्ता एरा। ही मैरिड, इन्हें जो शादी किया था, ये लिच्छवी होगा, एल है। ठीक है, ही मैरिड अ लिच्छवी प्रिंसेस, कुमारी देवी। इनकी जो शादी हुई थी, लिच्छवी प्रिंसेस थी कुमारी देवी जिनका नाम था, उनसे इनका शादी हुआ था। एंड ही इशूड अ न्यू गोल्डन कॉइन, इन्होंने एक नया गोल्डन कॉइन इशू किया था। बिकेम फेमस एज ए किंग एंड क्वीन कॉइन्स। ठीक है, जो आगे चल के किंग एंड क्वींस के कॉइन्स के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इन्होंने जो है एक गोल्डन कॉइन जो इंट्रोड्यूस किया था अपने शासनकाल में, न्यू गोल्डन कॉइन, जिसको आगे चल के किंग एंड क्वींस कॉइन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आपने मेरी पिछली क्लास देखी होगी तो आपको पता होगा कि कौन से शासक ने प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन जो है इंट्रोड्यूस किया था अपने शासनकाल में। ठीक, उसका जो आप अगर नाम बता सकते हैं तो कमेंट में हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि किसने, और टाइम पीरियड भी आप बता दीजिएगा कि कौन से टाइम पीरियड में कौन सा जो शासक था प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन इशू किया था। फिर आगे देखते हैं चौथा लीडर, समुद्रगुप्त। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, समुद्रगुप्त नाम, तो इसको भी याद रखिएगा। इनका जो शासनकाल है 335 से 375 एडी तक है। ओके, इनकी वाइफ का नाम था दत्ता देवी। ही कॉल्ड हिमसेल्फ लिच्छवी दुहित्रा, ये खुद को क्या मानते थे, बोलते थे लिच्छवी दुहित्रा। ओके, वीए स्मिथ, ये एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से बोलते थे, कहते थे।
तो क्वेश्चन में ये एग्जाम्स में ये पूछ देता है कि नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता था। तो किसको जाना जाता है? समुद्रगुप्त को। ओके, समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। समुद्रगुप्त वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ इंडिया हु कॉन्कर्ड साउथ इंडिया। ये एक पहला शासक था समुद्रगुप्त जिसने साउथ इंडिया पे अपनी फतेह की थी, अपनी जीत हासिल की थी। इससे पहले कोई भी अभी शासक साउथ इंडिया पे अपना जीत नहीं कर पाया था। समुद्रगुप्त सेंड हिज कमांडर इन चीफ वीरसेन। एक इनका जो कमांडर इन चीफ था, पूरी जो सेना होती है उसका एक जो मेन अधिकारी होता है कमांडर इन चीफ। तो समुद्रगुप्त का जो कमांडर ऑफ चीफ था उसका नाम वीरसेन था। ओके, समुद्रगुप्त आस्क्ड हिज कोर्ट पोएट। इसके समुद्रगुप्त के जो कोर्ट पोएट थे यानी जो कवि थे उनके जो राज्य में जहाँ पे कोर्ट, वहाँ पे जहाँ पे वो शासन करते हैं, उनका नाम था हरिसेन। ठीक है, उनको उन्होंने बोला कि एक इंस्क्रिप्शन लिखे जो कि प्रयागराज प्रशस्ति में है। इलाहाबाद पिलर जो है, ठीक, इलाहाबाद जो पिलर है प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, उस पर उसने एक इंस्क्रिप्शन लिखा था, लिखावट लिखी थी। जो पिलर है प्रयागराज पिलर, देखिएगा नेट पर सर्च मारिएगा इलाहाबाद पिलर, उस पर देखिएगा कुछ लिखावट लिखी हुई है, उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। उसको किसने लिखवाया था? समुद्रगुप्त ने। और किसके द्वारा लिखवाया था? अपने कोर्ट पोएट जो था हरिसेन के द्वारा। ठीक है, हरिसेन ने लिखा था। तो एग्जाम्स में ये भी पूछ देता है कि समुद्रगुप्त का कोर्ट पोएट कौन था या फिर हरिसेन किसका कोर्ट पोएट था। दिस इंस्क्रिप्शन वॉज रिटेन इन चंपू स्टाइल इन संस्कृत। ये जो इंस्क्रिप्शन था, जो लिखावट थी इलाहाबाद पिलर पे, वो चंपू की स्टाइल में थी और संस्कृत भाषा में थी। ही वॉज द फर्स्ट गुप्ता किंग हु परफॉर्म्ड कंटेम्प्रेरी अश्वमेध एंड अडॉप्टेड। ये एक कंटेम्प्रेरी किंग थे, ठीक है, जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और अश्वमेध को एक टाइटल थी उसको भी अडॉप्ट किया था। उसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट, हिज कंटेम्प्रेरी किंग ऑफ श्रीलंका मेघवर्मन बिल्ट अ बुद्धिस्ट स्तूप। इसके कंटेम्प्रेरी किंग थे श्रीलंका के मेघवर्मन, ठीक है, उसको उन्होंने बोला कि एक बुद्धिस्ट स्तूप बनाया था बोध गया में विद द परमिशन ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के द्वारा उन्होंने एक बुद्धिस्ट जो टॉम होती है, स्तूप होता है, देखा होगा बोध गया में एक है, उसको इन्होंने बनवाया था समुद्रगुप्त की परमिशन से। किसने बनवाया था? मेघवर्मन, जो कि कंटेम्प्रेरी श्रीलंका के राजा थे। समुद्रगुप्त वॉज द ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट्स। ये समुद्रगुप्त को आर्ट्स और कल्चर जो था उसमें बहुत इंटरेस्ट था, बहुत अच्छा लगता था आर्ट्स बनाना। एंड अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ कविराज। उसने एक और टाइटल अपने आप को खुद दिया जो कि टाइटल था कविराज का। ओके, याद रखिएगा कविराज का जो टाइटल है समुद्रगुप्त को मिला था, उसने अपनाया था। फिर ही शोड हिमसेल्फ प्लेइंग वीणा ऑन हिज कॉइन्स। उसने जो कॉइन्स इंट्रोड्यूस किया था उस पर ये जो सिक्का था उस पर उसने प्रिंट करवाया था कि वीणा, वो खुद को वीणा एक जो वादक है वीणा बजाते हुए इस कॉइन पे दर्शाया था, ठीक है, अपने शासनकाल में। उसके बाद जो अगला शासक आते हैं रामगुप्त। इनके बारे में एग्जाम्स में नहीं पूछता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन शासनकाल मैंने लिख दिया है ताकि आपको पता रहे। 375 से 380 AD तक इनका जो शासनकाल था रामगुप्त का। फिर आता है चंद्रगुप्त सेकेंड। ओके, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, जिसको चंद्रगुप्त II या फिर विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका शासनकाल था 380 से 412 AD तक। ओके, अब इनके बारे में देख लेते हैं। हिज अदर नेम, इसके और भी अलग अलग नाम थे जो कि देवगुप्त और देवीराज, ये दोनों थे। और इसके जो एविडेंस पाए जाते हैं आयरन पिलर विच इज प्रेजेंटली लोकेटेड महरौली दिल्ली, ठीक, जो कुतुब मीनार है, आपने अगर कुतुब मीनार देखा होगा तो उसके सामने एक आयरन पिलर बना है, लोहे का पिलर है आयरन पिलर, उस पर जो है इसके एविडेंस मिलते हैं देवभूति और देवीराज के कि हाँ ये इसके
चंद्रगुप्त सेकंड के या विक्रमादित्य के और अलग अन्य नाम थे। ठीक है। ही हैड 2 वाइफ्स, उसकी 2 बीवियाँ थीं, धर्मदेवी और कुबेरनाग। हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वॉज टू डिफीटेड द शाक रूलर रुद्रासेन थर्ड। इसका जो सबसे बड़ा अचीवमेंट था कि उसने जो शाक रूलर थे रुद्रासेन थर्ड, उनको उसने पराजित कर दिया था। एंड एक्सपेंडेड हिज एम्पायर आफ्टर दिस इवेंट, और उसने जब इनको पराजित किया था उसके बाद अपना जो शासन था उसको और विस्तार किया एम्पायर को। ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, उसके बाद उसने खुद को एक टाइटल दिया विक्रमादित्य के नाम से। ठीक है, इसीलिए इसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। कब इसने ये अडॉप्ट किया था? जब उसने डिफीट किया यानी पराजित किया रुद्रासेन थर्ड को और अपना एम्पायर बढ़ाने लगा और विस्तार करने लगा। उसके बाद तो उसने अपने आप को एक टाइटल दिया, और टाइटल का नाम था विक्रमादित्य। आगे देखते हैं 4th पॉइंट। ही वॉज द फर्स्ट गुप्ता किंग हु इशूड सिल्वर कॉइन। ये भी याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले जो है सिल्वर कॉइन किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो किसने किया था? समुद्रगुप्त सेकंड ने, यानी विक्रमादित्य ने। ही वॉज द फर्स्ट किंग गुप्ता किंग हु इशूड सिल्वर कॉइन। ठीक, और मैंने आपको बताया, पूछा था आपसे कि प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो आप बताइएगा कमेंट में, क्योंकि मैंने इससे पहले जो क्लास ली है उसमें उसी के बारे में पढ़ाया था। फिर आगे देखते हैं। ही मेड उज्जैन हिज सेकेंड कैपिटल। उज्जैन को इसने अपनी दूसरी कैपिटल बना दिया था। फेमस चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर, जो फेमस एक बुद्धिस्ट चाइनीज ट्रैवलर था उसका नाम था फाहेन के नाम से जाना जाता है। उसने इंडिया में विजिट किया था ड्यूरिंग द चंद्रगुप्त सेकेंड। जब चंद्रगुप्त सेकेंड का शासनकाल चल रहा था उस टाइम एक चाइनीज जो बुद्धिस्ट ट्रैवलर था, ठीक, जिसका नाम था फाहेन, वह इंडिया आया था, इंडिया घूमने के लिए। काली जी वॉज हिट कोर्ट पोएट। काली जी जो थे इसके कोर्ट पोएट थे। कोर्ट पोएट यानी जो कवि होते हैं उसके कोर्ट में वो थे काली जी। ही इज नोन एज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछ देता है कि शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है, तो काली जी को। ओके, और काली जी कौन है? कोर्ट पोएट हैं, ठीक, किसके? विक्रमादित्य के। धनवंतरी वॉज हिज कोर्ट फिजिशियन। इसके जो फिजिशियन था, कोर्ट फिजिशियन यानी जो वैद्य था, क्या नाम था? धनवंतरी। ओके, ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ विष्णव सेक्ट। एक विष्णव सेक्ट है, उसको यह मानता था, फॉलो करता था। एंड अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ परमा भगवत। ओके, और उसने एक और टाइटल खुद को दिया था, परमा भागवत। ठीक, उसके बाद जो अगला रूलर आता है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बारे में बहुत कम पूछता है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है। कुमारगुप्त 415 से 454 एडी तक इसका शासनकाल है। इन्होंने एक अपने आप को टाइटल दिया था महेंद्र आदित्य के नाम से। ही अडॉप्टेड टाइटल ऑफ महेंद्र आदित्य। ही वॉज सेकेंड गुप्ता किंग हु परफॉर्म्ड अश्वमेध सेक्रीफाइस। ठीक है, और इन्होंने, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है पॉइंट, कि ही बिल्ट अ नालंदा यूनिवर्सिटी विच इज प्रेजेंटली लोकेटेड इन बिहार। ठीक, कुमारगुप्त ने ही जो ये नालंदा यूनिवर्सिटी है उसका निर्माण कराया था अपने शासनकाल में, जो कि बिहार में प्रेजेंट है। फिर आगे देखते हैं स्कंदगुप्त। अगला जो शासक है स्कंदगुप्त, इसका जो टाइम पीरियड है 455 से 468 एडी तक। ओके, ही सक्सेसफुली चेक्ड द ह्यूमन अटैक्स विच वर हैपनिंग फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। ये जो ह्यूमन अटैक्स होते थे उसको सक्सेसफुली चेक किया, उसको मतलब देखा और पाया कि कहाँ पे कैसे जो नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट में
जो नॉर्थ वेस्ट पोर्ट है उधर ह्यूमन अटैक होते थे, उसको ये सही से चेक किया कैसे होते हैं और फिर उसको सुधारा। ठीक, ही अडॉप्टेड टाइटल ऑफ कर्मो आदित्य। इसने जो खुद को एक टाइटल दिया था उसका नाम था कर्मो आदित्य। और एग्जाम में ये भी पूछ देता है कर्मो आदित्य के नाम से किसको जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है? स्कंदगुप्त को। हिज सक्सेसर वॉज पुरुगुप्त। इसके जो सक्सेसर हैं पुरुगुप्त हैं। ठीक, द लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वॉज विष्णुगुप्त। जो इस डायनेस्टी के आखिरी शासक थे गुप्ता डायनेस्टी के, उनका नाम था विष्णुगुप्त। ठीक है, और विष्णुगुप्त के बाद ये गुप्ता डायनेस्टी एकदम खत्म हो चुकी थी, खत्म हो गई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है विष्णुगुप्ता, क्योंकि इन्होंने कुछ खास शासन नहीं किया था और कुछ अपने शासनकाल में कुछ खास काम नहीं किया था। ठीक है, तो इसलिए एग्जाम्स में इनके बारे में नहीं पूछता है, लेकिन सिर्फ इतना याद रखिएगा कि आखिरी शासक थे गुप्ता डायनेस्टी के, यह विष्णुगुप्त आखिरी शासक थे। ठीक है दोस्तों, तो आज गुप्ता डायनेस्टी यहीं पे ख़त्म होती है। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो है गुप्ता डायनेस्टी की आपको पसंद आई हो और गुप्ता डायनेस्टी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला हो। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जितना से जितना हो सके शेयर करिए, कमेंट करिए, कोई भी सुझाव देना है सुझाव दीजिए। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगर कोई भी हम क्लास डालें तो आपको सबसे पहले मिले और वह मिस ना हो पाए। और दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पे अभी तक नहीं जुड़े हैं, चैनल पे अभी नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पे आइए और चैनल को अभी से अभी सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी से अच्छी क्लासेस लाने का प्रयत्न करते रहते हैं। धन्यवाद।